अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो 2024 में आइडियाज़ जो डिफेंस एग्जीबिशन है पाकिस्तान में होल्ड की गई थी और इस 2024 के आइडियाज़ के एडिशन में गेट्स की तरफ से एक काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म का जो स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है उसको अनवील किया गया था, जिसका नाम रसूब 250 था। और इसको इनिशियली हमारा जो इंडिजिनस शापर 3 मेल कैटेगरी का यूएवी है उसके वेपन पैकेज के साथ शोकेस किया गया था। तो इस पर्टिकुलर मिसाइल को पाकिस्तान के एक स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूट ने बनाया है जिसका नाम AWC है, एयर वेपन्स कॉम्प्लेक्स, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंडर आता है। और मेनली इनका काम पाकिस्तान मिलिट्री के लिए डिफरेंट टाइप के जो एरियल सिस्टम्स और वेपन सिस्टम्स हैं उनको डेवलप और टेस्ट करना होता है। खैर, इस रसूब एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो नोट करने को मिलती है वो यहाँ पर इसका एक्सट्रीमली स्टेल्दी डिजाइन है। बाकी जितना भी हमारा क्रूज मिसाइल्स का लाइनअप है, चाहे उसमें राद 1 और 2 की बात कर लें, उसके बाद तैमूर की बात कर लें, तो इन सब में से इस रसूब क्रूज मिसाइल का जो डिजाइन है वो सबसे ज्यादा स्टेल्दी है। और इसी डिजाइन की वजह से ये जो एंगुलर डिजाइन आप देख रहे हैं, इसकी वजह से इसकी जो ऑब्जर्वेबिलिटी है वो काफी ज्यादा लो है। न सिर्फ यहाँ पर इस डिजाइन से आपको स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स बेटर मिलती हैं, बल्कि क्योंकि ये डिजाइन जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रीमलाइंड है तो मिसाइल को हाई स्पीड के ऊपर क्रूज करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। ओवरऑल ड्रैग काफी ज्यादा कम रहता है, जिसकी वजह से मिसाइल जो है वो हाई स्पीड्स को मेंटेन कर पाता है। उसके अलावा इस मिसाइल की एक और जो स्पेशलिटी है वो इसकी लाइट वेटनेस है, यानी कि अपनी कैटेगरी में ये लाइट वेट का क्रूज मिसाइल है। और इसी इसके लाइट वेट की वजह से इस क्रूज मिसाइल को हेलीकॉप्टर्स भी कैरी कर सकते हैं और यूएवीज के साथ साथ आपके जो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है वो भी इसको कैरी और फायर कर सकते हैं। प्लान यहाँ पर यही है कि इसको शापर सीरीज के जो ड्रोन्स हैं उनके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान नेवी के जो सीकिंग हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि एंटीशिप मिसाइल्स को फायर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उनके साथ ये स्टेल्थ क्रूज मिसाइल जो है वो इंटीग्रेट किया जाएगा। और हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन के मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, जैसे पहले बताया कि सी सुल्तान जैसे, उनके साथ भी इस वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा। और ये इन्हें काफी एक सिग्निफिकेंट स्टैंड ऑफ रेंज प्रोवाइड करेगा, बिकॉज यहाँ पर इसकी जो टोटल रेंज है रसूब क्रूज मिसाइल की वो तकरीबन 300 प्लस किलोमीटर्स की है। तो इसको लाइट वेट रखने के पीछे स्पेशली पर्पस यहाँ पर ये है क्योंकि आजकल के जो मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम है वो स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट को काफी इजीली टारगेट कर सकते हैं। इसमें आपके मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, यूएवीज, उसके बाद हेलीकॉप्टर्स जो हैं ये इनके प्राइम टारगेट्स होते हैं। तो एक ऐसा वेपन सिस्टम चाहिए था जो कि एक कंसिडरेबल स्टैंड ऑफ रेंज प्रोवाइड करे, लाइट वेट हो, जिसको इन स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट के साथ, प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट किया जा सके। और यहाँ पर जो रसूब क्रूज मिसाइल है, रसूब 250 क्रूज मिसाइल, वो एक परफेक्ट इक्विपमेंट है, परफेक्ट वेपन सिस्टम है जो कि इन स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स के ऊपर लगाया जा सकता है। वो इसको यूज कर सकते हैं और स्टैंड ऑफ रेंज के ऊपर स्ट्राइक्स को परफॉर्म कर सकते हैं। थोड़ी सी स्पेक्स की बात करें तो रेंज जैसे पहले बताया कि 350 किलोमीटर्स की है। उसके बाद वेट जो है वो 285 किलोग्राम्स का है। क्रूज स्पीड मैक्स 0.7 से ज्यादा है और एक्यूरेसी जो है वो 5 मीटर CEP के अंडर आती है, यानी कि एक्सीलेंट एक्यूरेसी है। और पावर प्लांट जो इसके अंदर यूज किया जाएगा वो हमारा इंडिजिनस नेस्कॉम का बनाया हुआ है NTJ-V1 होगा। और सीकर में यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिसमें GNSS, INS, टेरकॉम, DMAC और जो एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है यानी कि IIR सीकर है उसका भी सपोर्ट यहाँ पर मौजूद है। तो राद और तैमूर क्रूज मिसाइल के कंपैरिजन में ये जो रसूब वेपन सिस्टम है इसका साइज काफी ज्यादा छोटा है, तो यहाँ पर जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वो ऑटोमेटिकली कम होगा। और उसके बाद यहाँ पर 75% जो है वो कंपोजिट मटेरियल्स का यूज किया गया है, जिससे वेट और ज्यादा कम हुआ है और जो इसकी लो ऑब्जर्वेबिलिटी और स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो और ज्यादा इंक्रीज हुई हैं। तो मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए ऐसे जो लो ऑब्जर्वेबल टारगेट्स हैं उनको इंगेज करना पर्टिकुलरली काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और अगेन ऐसे सिस्टम्स को अगर आप कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो स्ट्राइक रेट जो है वो ऑलमोस्ट आपको 90 to 100% का मिलता है। बाकी एक थ्योरी यहाँ पर ये भी है कि ये जो हमारा रसूब 250 स्टेल्थ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है ये क्योंकि उसी प्रिंसिपल के ऊपर बना है जिस तरह से यूएस की एक प्रिसिजन म्यूनिशन है, जॉइंट स्ट्राइक मिसाइल यानी कि JSM, जिसे यूएस की कंपनी रेथियोन ने बनाया है। और इसके पीछे जो डिजाइन फिलोसफी है यानी कि इसको डिजाइन करने का मकसद यहाँ पर यह है कि एक ऐसा क्रूज मिसाइल बनाया जाए, स्टेल्थ क्रूज मिसाइल हो, जो कि F-35 लाइटनिंग 2 का जो इंटरनल बे है उसके अंदर फिट किया जा सके। यानी कि F-35 ऐसे जो मल्टीपल क्रूज मिसाइल्स हैं उनको यहाँ पर अपना जो इंटरनल वेपन बे है उसके अंदर कैरी कर पाए। तो क्योंकि हमारा जो रसूब 250 है वो भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बना है, डिजाइन फिलोसफी जो सेम है, तो यहाँ पर ये एक पॉसिबिलिटी निकल के आती है कि हमारा जो पाकिस्तान एयरफोर्स का एयर वेपन्स कॉम्प्लेक्स है उसने J-35 जैसे जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट फ्यूचर में पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में आएंगे, इस रसूब 250 क्रूज मिसाइल को
पाकिस्तान एयरफोर्स J-35 का जो वेपन सिस्टम है उसके अंदर शामिल करेगी, जहां पर J-35 अपने वेपन्स बे के अंदर ऐसे जो लाइट वेट स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स हैं उनको कैरी कर पाएगा और मल्टीपल नंबर्स में कैरी कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो वेपन सिस्टम है पाकिस्तान की तरफ से ड्यूल केस सिनेरियो के लिए बनाया जा रहा है, जहां पर ये हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो लाइट वेट और स्लो मूविंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ इंटीग्रेट किया जा सके और साथ ही साथ कल को फ्यूचर में J-35 एयरक्राफ्ट के साथ भी उसके इंटरनल वेपन बे में ऐसे जो स्टेल्थ क्रूज मिसाइल हैं उसको यूज किया जा सके। तो ये यहाँ पर एक काफी पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि J-35 एयरक्राफ्ट ऑल्दो हम बाहर से अक्वायर कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो वेपनरी है जिसको आपको बार बार अक्वायर करना पड़ेगा, वहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी जो वेपन सिस्टम्स हैं उनको ऐड किया जा सके और पॉसिबली यहाँ पर आपके पास ये परमिशन भी होगी J-35 एयरक्राफ्ट के साथ कि चाइना आपको अलाउ करेगा कि आप पाकिस्तानी वेपन सिस्टम्स भी इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। आसान अल्फाज में यहाँ पर बताऊं तो J-35 का जो सोर्स कोड है उस तक एक लिमिटेड API एक्सेस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके थ्रू पाकिस्तान अपने वेपन सिस्टम्स को उस एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट कर पाएगा और ये जो रसूब 250 क्रूज मिसाइल है ये इसी पूरे वेपन पैकेज का पार्ट बनेगा। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।